बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, कपास की फसल जब हम पटड़ियों पे या खेलियों के ऊपर काश्त करते हैं तो बिजाई करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हम जड़ी बूटियों वाला स्प्रे भी करते हैं। जड़ी बूटियां उससे सारी की सारी कंट्रोल भी हो जाती हैं, लेकिन एक जड़ी बूटी जो बहुत ही सख्त जान होती है वो कंट्रोल नहीं होती और वो निकलना शुरू कर देती है। जी हाँ काश्तकार भाई, उसका नाम डीला है, मुरक भी इसे कहते हैं। ये बहुत ही सख्त जान जड़ी बूटी है जो कि हमारी काश्तकार भाइयों को बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है। काश अभी अगर गोडी भी करवाई जाए तो 7 दिन के अंदर अंदर ये दोबारा निकल आती है खेत के अंदर। अब इस डीला को, इस मूरख जड़ी बूटी को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश का डीला को, मूरख को कंट्रोल करने के 2 या 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जब डीला आपके खेत के अंदर बहुत ज्यादा निकल आए, 3 से 4 हफ्ते के बाद आप एक अच्छी गोडी कराओ और उसके बाद जब आप आपाशी करो तो एसमेटोलाक्लोर जहर, जो कि आमतौर पे डुअल गोल्ड के नाम से मार्केट में मिल रहा होता है, ये आप 800 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से या फ्लड कर दो, या फिर पानी लगाने के 24 घंटे के बाद जो है आप इसका स्प्रे भी करवा सकते हैं। स्प्रे के अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। इससे डीला मुकम्मल तौर पे ख़त्म तो नहीं होता, लेकिन उसकी जो बढ़ोतरी है वो किसी हद तक रुक जाती है। आपके कपास के पौधे चल पड़ते हैं और डीला नीचे रह जाता है। काश्तकार, इसके अलावा दूसरा तरीका यह है कि आपने कपास की फसल के अंदर 1 महीने तक तो डीला या मूरख को आपने गोडी के जरिए ही कंट्रोल करना है। उसके बाद जब ये दोबारा निकले तो आप इसके ऊपर हालोसल्फ्यूरान जो जहर है उसका आप स्प्रे करवा दें। 20 ग्राम का ये पैकेट मिल रहा होता है, छोटा सा पैकेट आपको मिलता है। इसका अगर आप वतर हालत के अंदर अगर आप स्प्रे करवा देते हैं अपनी कपास की फसल के ऊपर तो डीला या मूरख जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि आपने अपनी कपास की फसल के जो पौधे हैं उनकी जो ऊपर वाली कोंपल है वो आपने बचा के रखनी है। यानी आपने जब स्प्रे करनी है तो फुहारा आपने नीचे रखना है जो कि सिर्फ डीले के ऊपर पड़े, कपास के पौधे की जो कोंपल है वो महफूज रहे। इसके अलावा आपको शीड लगाने की जरूरत नहीं है इसके स्प्रे के लिए। ये जहर आपको कैम्जो कंपनी के पास आर्कस गोल्ड के नाम से मिल रहा होता है, या दूसरी कंपनियां मुख्तलिफ नामों से ये आपको दे रही होती हैं। किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर लें, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। डीला इससे बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाता है। काश्तकार भाई, ये आर्कस गोल्ड यानी हालोसल्फ्यूरान जो जहर हमने आपको बताया है, ये कपास के ऊपर मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं है, लिहाजा आपको इसे थोड़ा एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। वत्तर हालत में ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिल रहे होंगे। खुश्क में, अगर खुश्क वत्तर के अंदर आपने इस्तेमाल किया तो आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे होंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।